बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। आज मैं आपके साथ चिकन दाबू की ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। हाफ़ के जी मैंने चिकन ले लिया है। मीडियम साइज़ की बोटियाँ हैं, आप इससे थोड़ी बड़ी भी ले सकते हैं। इसमें मैंने सिरका, पानी और 1 टीस्पून नमक ऐड करके आधा घंटा पहले रख दिया था। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले 1 टेबलस्पून हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा क्रश किया हुआ खुश्क धनिया है, 1 टीस्पून ये ऐड कर दें। आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये लहसुन का पाउडर है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून अदरक पाउडर है, आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियोस अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। ये 1 टीस्पून ज़ीरा है, ये ऐड कर दिया मैंने। कुटा हुआ ज़ीरा है ये। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च है। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट आपको रेसिपी बता रही हूँ मैं। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। इसमें हाफ़ टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। अगर आपने ज़्यादा ये चिकन दाबू बनाना है तो आप क्वांटिटी डबल करते जाइएगा। कुटी हुई लाल मिर्च है, ये 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे। ये बेसन है हमारे पास 4 टेबलस्पून, ये ऐड कर देंगे। ये कॉर्नफ्लोर है हमारे पास, ये हम तकरीबन 2 एंड हाफ़ टेबलस्पून ऐड करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप 2 से 3 बड़े चम्मच मैदे के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे यह है कि बाइंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है इसकी। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च इसमें ऐड की थी मैंने। ये गाढ़ा दही है, 2 से 3 चम्मच। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये दही के साथ ही बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। ये फूड कलर है मेरे पास, ये हम तकरीबन हाफ़ टीस्पून ऐड कर देंगे इसमें। अगर आपके पास कलर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कश्मीरी लाल मिर्च का 1 चम्मच ऐड कर दें। अगर वो भी नहीं है तो फिर ऐसे ही बना लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे लुक बहुत अच्छी आती है। देखिएगा अभी आप, ये देखें सफ़ेद तिल है मेरे पास, ये 1 टेबलस्पून अभी ऐड किए हैं, बाकी हम बाद में ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने ज़रा भी पानी ऐड नहीं किया, इसको इसी तरह से मिक्स करेंगे। ये गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा और बोटियों के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएगा। हाथों से बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेशन होती है, इसलिए मैं हाथों की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखें कितने अच्छे तरीके से बोटियों के ऊपर मसाला सारा कोट हो चुका है। अब हम इसको आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं। गर्मियाँ हैं ना, तो अगर सर्दियों में बना रहे हैं तो बाहर ही पड़ा रहने दें काउंटर पे, कोई मसला नहीं। एक पैन में ऑयल गर्म कर लिया, इसमें हम एक पीस करके इसका ड्रॉप करेंगे और इसके ऊपर थोड़े से तिल और ऐड कर लेंगे। इससे खूबसूरती और टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक पीस ड्रॉप कीजिएगा और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने कुक करना है। 4 से 5 मिनट एक साइड से, 4 से 5 मिनट दूसरी साइड से, बस। और अभी आपने 2 मिनट के बाद साइड चेंज करनी है और उसके बाद हर 1 मिनट के बाद आपने साइडें इसकी चेंज कर के कुक कर लेना है। अब हम चिकन के पीसी सारे टर्न कर देंगे। ये देख कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है, ये फूड कलर की वजह से सारा कलर आ रहा है इतना खूबसूरत। ये देखें कितने ज़बरदस्त सा हमारा चिकन दाबू बन के रेडी हो रहा है। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपसे कैसा बना। ये देखें इस तरह हम इसको मिक्स करेंगे, चारों साइड्स पे घी इसके लग जाएगा और अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त चिकन दाबू बन के तैयार हुआ है। ये आपके बड़े बुज़ुर्ग भी खा सकते हैं, इतना सॉफ्ट है, इतना जूसी और इतना ज़्यादा टेस्टी है ना। जब आप खुद बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। अभी तो मेरी बातें लग रही होंगी ना आपको, लेकिन जब आप बनाएंगे तो वाकई कहेंगे क्या कमाल की रेसिपी शेयर की है मैंने आपके साथ।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त जूसी, इतना सॉफ्ट है। बेशक 2 दिन पड़ा रहे ना तो ये इसकी बोटियों ने हार्ड नहीं होना। ये देखें लुक इसकी ऐसी आ रही है जैसे अंदर से फ़िश हो, इतना सॉफ्ट है ये। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने तो इसी तरह खाया है। आप इसको केचप के साथ, दही की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा टेस्टी है ना, इसके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको खाने की। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये आप बना के देखिएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और सैलाब ज़दगान जो है उनकी जितनी हेल्प कर सके करिएगा। अल्लाह हाफिज़।